आज हम स्टैंडर्ड कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम डिस्टेंस इंडिकेटर भी कहते हैं, यानी कि आपके पास दो चीज़ों के दरमियान फासला मालूम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सवाल हमारे सामने ये है कि वो कौन सी ऐसी दो चीज़ें होंगी जिनके दरमियान फासला मालूम करने के लिए हम स्टैंडर्ड कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड कैंडल्स की डेफिनेशन है उसको हम लिख लेते हैं कि वो क्या है कि आपके पास अ मेथड यूज टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके पास ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसकी मदद से हम दूर फासले पर जो मौजूद दो चीज़ें होती हैं उनके दरमियान फासला मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर दूर फासले से मुराद कहीं ये ना समझिएगा कि 2-4 मीटर के फासले पर दो चीज़ें मौजूद हों तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड कैंडल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपके पास सन हो और अर्थ हो तो इनके दरमियान जो फासला है उसको मालूम करने के लिए आप स्टैंडर्ड कैंडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कोई और सितारा आपसे कितना दूर है उसका फासला मालूम करने के लिए आप स्टैंडर्ड कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स अगर आपके पास इस तरह की दो बॉल्स हों जिनके दरमियान आपने फासला मालूम करना हो तो आप आम या डेली लाइफ रूटीन के अंदर क्या करते हैं, स्केल का इस्तेमाल करके या मीटर रूल का इस्तेमाल करके आप इन दो बॉल्स के दरमियान फासला मालूम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जो सूरज है वो हमारी ज़मीन से बहुत दूर फासले पर मौजूद है, इसी तरह और बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, उन गैलेक्सीज़ के अंदर स्टार्स हैं, तो वो स्टार्स भी हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर फासले पर मौजूद हैं। तो उसको फासले को मालूम करने के लिए अब हम स्केल तो नहीं लेके जा सकते ना, तो फिर कोई ऐसा तरीक़ेकार होना चाहिए ना जिससे हम अपने से दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा फासले पर हमसे ऊंचाई पर, उनका फासला फिर मालूम करने के लिए हम स्टैंडर्ड कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला सवाल जो हमारे सामने एक और है वो ये है कि आपके पास ये स्टैंडर्ड कैंडल्स इंपॉर्टेंट क्यों? वो इस वजह से क्योंकि आपको स्टैंडर्ड कैंडल्स इस चीज़ में हेल्प करती हैं कि ये पता चल सके कि हमारी जो कायनात है वो कितनी बड़ी है, या बेहतर है कहना कि दुनिया कितनी बड़ी है। जैसे आपने ज़मीन से बैठकर सूरज तक का फासला मालूम कर लिया, तो जो फासला आपने यहाँ तक मालूम कर लिया होगा, अब आप इसका इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इससे जो दूर और ऑब्जेक्ट्स होंगे उसका फासला भी फिर ज़मीन से बैठे क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको भी आगे डिटेल में समझाऊंगा। इससे ये पता चल सकता है कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है और उसमें क्या क्या कुछ चीज़ें मौजूद हैं। अभी जो स्टैंडर्ड कैंडल्स होते हैं ये हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी जो ब्राइटनेस है ना वो हमें पता होती है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड कैंडल्स क्या है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स विद नॉन ब्राइटनेस, यानी कि इनकी जो ब्राइटनेस है ना वो आपको पता होती है। और इस ब्राइटनेस के बारे में हमने जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो लेक्चर था, जो इसमें ल्यूमिनस एंड अपेरेंट ब्राइटनेस के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें ल्यूमिनोसिटी एंड अपेरेंट ब्राइटनेस के लेक्चर में हमने जाना था कि आपके पास अपेरेंट ब्राइटनेस वो होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई एक सितारा है, तो इस सितारा कितनी रोशनी को एमिट कर रहा है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ब्राइटनेस। और किसी फासले पर मौजूद यानी कि ज़मीन पर जैसे आप बैठकर इसकी जो ब्राइटनेस मेजर कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं अपेरेंट ब्राइटनेस। सो फिर मैं लिख सकता हूँ कि एब्सोल्यूट ब्राइटनेस क्या होती है, हमारे पास टोटल लाइट एमिटेड बाय स्टार, यानी कि जो टोटल मुकम्मल की रोशनी जो मुकम्मल आपके पास एक स्टार से निकल रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट ब्राइटनेस। और ये जो एब्सोल्यूट ब्राइटनेस है ये इस चीज़ पर मुनहसर नहीं है कि फासला कितना ज़्यादा या फासला कितना कम है। जबकि अपेरेंट ब्राइटनेस क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अर्थ फ्रॉम स्टार, यानी कि आपके पास वो रोशनी की इंटेंसिटी जो कि आप ज़मीन पर एक सूरज से जो है या एक तारे से क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसको हम अपेरेंट ब्राइटनेस कहते हैं। और ये जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की, इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास सिंबल आई के साथ, जो कि हमारे पास बराबर होती है किसके, कितनी पावर ट्रांसफ़र हुई है किसी एरिया को, या किसी एरिया में आपने कितनी पावर को मेजर किया है, उसी को हम क्या कह रहे हैं आपके पास इंटेंसिटी। जबकि जो अपेरेंट ब्राइटनेस होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल बी के साथ भी या फिर कैपिटल एफ के साथ भी, जो कि हमारे पास बराबर होती है ल्यूमिनोसिटी डिवाइडेड बाय 4πd²। जबकि डी यहाँ पर क्या है, आपके पास जिस जगह पर बैठकर आप उस सितारे से जो रोशनी एमिट हो रही है उसको मेजर कर रहे हैं और सितारे के दरमियान का जो फासला है उसको हम कह रहे हैं। तो इसी चीज़ को कॉपी करके मैं यहाँ पर ले भी आया हूँ। तो ये जो पेरेंट ब्राइटनेस है जिसको बी से रिप्रेजेंट किया गया, इसको हम एफ सिंबल के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा। जबकि यहाँ पर जो ल्यूमिनोसिटी है ये हम कहते होते हैं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि आपके पास एक ब्लैक बॉडी जो टोटल एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी को इमिट करती है 1 सेकंड के अंदर, उसी को हम ल्यूमिनोसिटी कहते हैं। या फिर आपके पास जो टोटल पावर आउटपुट होती है आपके पास एक सितारे की या एक ब्लैक बॉडी की, उसको हम क्या कहते हैं आपके पास ल्यूमिनोसिटी। तो चलें इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ल्यूमिनोसिटी क्या है, हमारे पास टोटल पावर आउटपुट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ स्टार। और स्टार की खास बात क्या होती है कि इसकी अपनी रोशनी होती है।
जैसे सूरज की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार की खास बात क्या, इट हैज़ इट्स ऑन लाइट। अब आपके पास अगर हमें ये पता चल जाए कि एक सितारे की ल्यूमिनोसिटी क्या है, तो फिर उसका जो डिस्टेंस है हमसे वो कितने फासले पर है, वो जिसको हम बी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फिर हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हमें ल्यूमिनोसिटी की वैल्यू पता होगी और उसके साथ साथ ये जो अपेरेंट ब्राइटनेस है ना उसकी वैल्यू अगर पता होगी, जिसको एफ या बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दोनों के साथ आप कर सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज पता होंगी तो कितने फासले पर है वो सितारा आपसे, वो आप फिर क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिएगा। अब आपके पास यहाँ पर ये जो हम एफ वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर, और वो क्या होगा कि आपके पास जो एफ है वो इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर ल्यूमिनोसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल कैपिटल एल, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 4 पाई डी स्क्वेयर। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर 4 आपके पास, उसके बाद पाई और साथ आ जाएगा डी का स्क्वेयर। अब हमने ये डिस्टेंस डी मालूम करना है, तो उसको मालूम करने के लिए आप क्या करें कि ये जो डी स्क्वेयर है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, जबकि जो एफ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप राइट हैंड साइड पर आकर क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो आपके पास आ जाएगा एल और उसके बाद आ जाएगा 4 और उसके बाद पाई और साथ आ जाएगा आपके पास एफ। अब इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वेयर रूट। तो जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो आपके पास जो डी है वो आ जाएगा, जो कि इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर एल ओवर 4 पाई एफ, जहाँ पे एल जो है वो आपके पास ल्यूमिनोसिटी है, 4 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास पाई है और एफ आ जाएगा जो कि अपेरेंट ब्राइटनेस है, या जिसको हम रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो चलें अब हम एक कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, जिसमें हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। उस एग्जांपल के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को खुद सपोज कर लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने EX लिखा हुआ है। अब आपके पास यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सितारा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास इस तस्वीर के अंदर ये आपके पास एक सितारा है। तो आपके पास आप ज़मीन पर बैठे हैं और आप इसका जो डिस्टेंस है वो मालूम करना चाहते हैं, जबकि हमें ये पता है कि आपके पास जो ल्यूमिनोसिटी है इसकी एल, जिसकी वैल्यू को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ल्यूमिनोसिटी एक सितारे की वो हमें दी गई है, जो कि कितनी है 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 और साथ क्या आ जाएगा आपके पास वॉट, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके साथ साथ हमें यह बताया जाता है कि ज़मीन के ऊपर जो इसकी अपेरेंट ब्राइटनेस या जिसको हम रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी भी कहते हैं, वो आपके पास देखी गई या ऑब्जर्व की गई, और उसकी जो वैल्यू है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें बताई जाती है कि वो आपके पास 114 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 वॉट पर मीटर स्क्वेयर है। तो जो कि मैं यहाँ पे -2 लिख दिया था मैंने, यहाँ पे -9 लिख देता हूँ और साथ लिख देता हूँ वॉट पर मीटर स्क्वेयर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब आपके पास हमसे ये कहा जाता है कि आप मालूम कीजिए कि ये जो सितारा है ये आपसे किस फासले पर मौजूद है। तो हम यहाँ पे D इक्वल टू लिखेंगे, इसका मतलब हमने ये D फाइंड करना है। हमें ल्यूमिनोसिटी भी पता है, हमें ये जो F जो कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपके पास रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, अपेरेंट ब्राइटनेस। तो इसको मैंने यहाँ पे लेबल भी कर दिया है। अब चलें हम अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जो आपके पास D है वो D आपके पास जो डिस्टेंस है वो निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट लिखता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर जो L की वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है, वो आपके पास 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 दी गई है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद आपके पास 4 आ जाएगा डिवीजन के अंदर, फिर पाई की वैल्यू जो कि 3.14 होती है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद आपके पास F जो कि रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी या फिर अपेरेंट ब्राइटनेस को कहा जाता है, और आपके पास यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 114, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 114 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। तो डिनोमिनेटर में टर्म्स क्योंकि ज़्यादा आ रही है, तो ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है इसकी जो है ना, ये हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हमने सिर्फ वैल्यूज़ को प्लग इन ही किया है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ वो जो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। तो मैं कैलकुलेटर पर आ गया हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 9.7 है उसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, आपके पास 4 के साथ। तो उसका आंसर ये आ गया 2.425। फिर आपने 3.14 के साथ भी करना है, मैंने वो भी कर दिया, यहाँ पर आपके पास 3.14 के साथ भी कर दिया, ये आ गया। उसके बाद आपने 114 के साथ भी करना है, तो मैंने वो भी कर दिया। तो जो फाइनल आंसर है हमारे पास वो आ रहा है 0.00677, जिसको हम लिख सकते हैं 6.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, आपके पास क्या 6.77
मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -3। ये सारे का जो सारा आंसर है ये आपके पास इन नंबर्स का है, जिनको हम ये 9.7 को इन नंबर्स के प्रोडक्ट से क्या किया हुआ है, मैंने डिवाइड करके ये आंसर आया। ये 10 टू द पावर -3 में मैं कैसे लेकर गया हूँ वो यहाँ से आप देख लें कि जो डेसिमल है वो इस जगह पर है। तो डेसिमल को जब आप लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं तो जितनी प्लेसेस आप शिफ्ट करते हैं उतनी 10 टू द पावर में नेगेटिव आ जाता है। तो हमारा डेसिमल 6 के बाद गया, तो ये 3 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है आपके पास, तो 10 टू द पावर -3 आ चुका है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपके पास यहाँ पर अभी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। ये 10 टू द पावर -9 है, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आपके पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये इंडिसेस का रूल है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है कि 10 टू द पावर 27 भी है, तो वही भी यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हमने दोबारा इंडिसेस का रूल इस्तेमाल करना है, उसमें ये क्या है, आपके पास ये तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट है, इन सब की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स एड अप हो जाती हैं। तो जो डी की वैल्यू है यानी कि जो डिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 6 पॉइंट, और उसके बाद 7 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर। उसके बाद बेसिस सेम पावर ऐड, तो 27 में जब आप 9 ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 36। 36 में से जब आप -3 करेंगे तो वो आ जाएगा 33। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द रेज पावर 33। इसका मतलब है कि अब हमने स्क्वायर रूट लेना है 6.77 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 33 का। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आपके पास ब्रैकेट के अंदर 33 लिख लेते हैं, फिर आपके पास 10 टू द पावर कर लेते हैं तो उसका ये आ गया, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 6.67 के साथ, तो ये आ गया। अब उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, डेसिमल यहाँ पे आ रहे हैं तो डेसिमल से गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक बन गए, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हम इसको लिखेंगे आपके पास 8.2, क्योंकि ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है तो इसके जो पीछे वाला नंबर है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा आपके पास 8.2, और हम कितने डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हुए हैं, आपके पास 16। तो आपके पास 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 16। डेसिमल से पीछे जो टोटल नंबर्स लिखे हुए हैं वो असल में तो 17 है, 3 ये 3 6 3 9 3 12 3 15 2 17, लेकिन डेसिमल एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आया हुआ है ना, ये वाला यानी कि 8 के बाद आया हुआ है ना, तो इस वजह से 17 से एक कम पावर आएगी फिर, और वो कितनी आएगी, वो 16 आएगी। और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, मीटर में मेजर होगा। तो आपके पास यूँ आपने क्या कर लिया कि जब आपको ये मालूम था कि एक स्टार की ल्यूमिनोसिटी क्या है और उसकी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है, तो वो किस फासले पर आपसे मौजूद है वो फासला आपने कैलकुलेट कर लिया। ये तो एक जनरल एग्जांपल होगी ना। अब आपके पास ये जो स्टैंडर्ड कैंडल्स होती हैं, जो कि मैंने बताया कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी जो ब्राइटनेस है ना वो आपको पता होगी, तो उनकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी मैं आपके सामने यहाँ पर वाज़िया कर देता हूँ। तो जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्टैंडर्ड कैंडल्स की, वो आपके पास एक ही है कि सिफाइड वेरिएबल स्टार्स, और उसके साथ जो दूसरी टाइप है वो आपके पास ये एग्जांपल है वो टाइप 1A सुपरनोवा है। सुपरनोवा आपके पास जब मैसिव स्टार्स, जब एक स्टार कोलैप्स करता है ना, यानी कि फटता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा। तो अब आपके पास जो सिफाइड वेरिएबल स्टार्स होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि इनकी जो ब्राइटनेस है ना वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है एक खास पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि हो सकता है कि 10 दिन के अंदर इनकी ब्राइटनेस बढ़े, फिर 10 दिन के बाद ब्राइटनेस कम हो जाए, फिर 10 दिन ब्राइटनेस बढ़े, फिर 10 दिन कम हो जाए। तो फिर ऐसे स्टार्स की जो ल्यूमिनोसिटी निकालना है ना वो फिर क्या होती है, वो आसान होती है। जबकि जो टाइप 1A सुपरनोवा है ये क्या होता है, टाइप 1A सुपरनोवा इज अ पावरफुल एक्सप्लोजन दैट हैपेंस व्हेन अ वाइट ड्वार्फ स्टार इन बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम हम ऐसे सिस्टम को कहेंगे जिसमें जो दो स्टार्स हैं वो एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या कर रहे होंगे, ऑर्बिट कर रहे होंगे, वो इतने हैवी हो जाते हैं कि वो क्या कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। तो आपके पास क्या होता है, टाइप 1A सुपरनोवा होता है, और उससे फिर क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, रोशनी जो है वो इमिट होती है। तो उसकी आप ल्यूमिनोसिटी मेजर करते हैं, जब ल्यूमिनोसिटी मेजर हो जाएगी तो वो आपके पास एक स्टैंडर्ड कैंडल के तौर पर इस्तेमाल होगी, और उसका इस्तेमाल करके फिर आप क्या कर सकते हैं, फासलों को मेजर कर सकते हैं। तो आज हमने स्टैंडर्ड कैंडल्स के बारे में पढ़ा, जिनको हम डिस्टेंस इंडिकेटर भी कहते हैं।